नमस्कार दोस्तों, स्टेप 4 क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे क्या, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, भारत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके पास बहुत सारी शक्तियां होती है, लेकिन उसके पास एक प्रकार की आपातकालीन शक्तियां भी होती है और सामान्यकालीन भी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब देखो, राष्ट्रपति के पास मैं बताता हूँ आपको कितने प्रकार की आपातकालीन शक्ति होती है। 3 प्रकार की। एक होती है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होती है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी होती है राज्य आपातकाल, आपातकाल। तीसरी होती है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्ति होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 352 में है ना। और राज्य आपातकाल की बात करें तो इसके तहत लगाया जाता है 356 के तहत, और ये 360 के तहत लगाया जाता है। तो ये आर्टिकल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में लगाया जाता है और कैसे राष्ट्रपति लगाता है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो ये कब लगाया जाता है, तो देखो, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह की स्थिति में, मतलब जब देश में ये 3 स्थिति हो जाए, कोई देश किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, या फिर कोई बाहरी देश अपने देश पे क्या कर दे, आक्रमण कर दे, या देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह, मतलब देश के अंदर ही कोई विवाद हो जाता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति 352 के तहत क्या लगाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। क्या लगाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपको समझ में आ गया होगा राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। मतलब राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, मतलब राष्ट्रपति को इन तीनों चीजों की आशंका हो जाए तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है ना। अभी तक हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार। कितनी बार लगा है? 3 बार। फर्स्ट बार लगा था, देखो फर्स्ट बार की बात करेंगे हम तो कब लगा था, 1962 में। क्या हुआ था 1962 में? भारत चीन युद्ध, क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था, है ना। फर्स्ट बार लगा था इस टाइम पे। अब देखो, यहाँ पे अगर इस टाइम पे बात करेंगे, प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री की बात करेंगे हम तो प्रधानमंत्री कौन थे इस टाइम? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं हम तो इस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना। तो आ गया होगा। सबसे पहले कब लगा था राष्ट्रीय आपातकाल? 1962 में भारत व चीन युद्ध हुआ था उस टाइम, है ना। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखो, सेकंड बार की बात करते हैं अपन। सेकंड बार की बात करेंगे तो कब लगा था? 1971 में। 1971 में क्या हुआ था आपको पता होगा दोस्तों, भारत पाक युद्ध, भारत व पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध हुआ था इस टाइम, है ना। सेकंड बार आपातकाल उस टाइम लगा था। और हमारे भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो कौन थी? इंदिरा गांधी। और अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन थे राष्ट्रपति उस समय? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो आ गया होगा समझ में। 1971 में लगा था भारत पाक युद्ध के द्वारा। और कब कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी और वीवी गिरी। और एक लगा था, लास्ट टाइम लगा था, तीसरी बार लगा था हमारे राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में। 1975 में क्या हो गई थी? आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। यह आपातकाल किस आधार पर लगा था? आंतरिक अशांति, मतलब देश के अंदर ही क्या हो गई थी, कुछ गड़बड़ हो गई थी, आंतरिक अशांति, यानी कि नसबंदी की गई थी उस टाइम।
तो आंतरिक अशांति के आधार पर यह आपातकाल लगाया गया था। प्रधानमंत्री यही थी इंदिरा गांधी, यहाँ पे भी इंदिरा गांधी रहेगी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति थे यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। देखो क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति या राष्ट्रीय आपातकाल, मैंने आपको बताया इन 3 आधार पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति को आशंका हो जाएगी युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र युद्धों की स्थिति में, तो राष्ट्रपति देश के किसी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब तक कितनी बार लगाया हमारे भारत में, 3 बार। 1962 में भारत चीन युद्ध के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। और सेकंड टाइम लगा था 1971 में, उस टाइम कौन थे, भारत पाक युद्ध हुआ था उस टाइम, और भारत की प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम, इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी, है ना। और थर्ड बार लगा था 1975 में, आंतरिक गड़बड़ी, मतलब देश के अंदर कोई विद्रोह हो गया था, नसबंदी करने लग गए थे, ठीक है ना। तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी उस टाइम लगा था, प्रधानमंत्री कौन थी उस टाइम, इंदिरा गांधी, है ना। और राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। अब देखो दूसरा पढ़ेंगे हम, क्या, राज्य आपातकाल। दूसरे देखेंगे हम राज्य आपातकाल के बारे में देखेंगे। तो देखो दूसरा क्या है, राज्य आपातकाल। राष्ट्रपति की दूसरी कौन सी शक्ति है, राज्य आपातकाल, आपातकाल। तो देखो ये किस स्थिति में लगाया जाता है, ये कहाँ लगाया जाएगा, राज्यों में, है ना। तो मान लो किसी राज्य का क्या हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, क्या हो जाए, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल, संवैधानिक तंत्र, मतलब वहां पे है ना, संविधान के अनुसार क्या नहीं चले, सरकार नहीं चले, संविधान के अनुसार क्या नहीं चले, सरकार नहीं चले, मतलब सरकार एक तरह से गिर जाए। तो उस टाइम कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा, राज्य आपातकाल। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या सरकार सही से नहीं चले, सरकार सही ढंग से काम ना करे, सही ढंग से काम ना करे, है ना। तो इस स्थिति में क्या लगाया जाएगा, देखो राज्य का संवैधानिक तंत्र, मतलब सरकार सही से नहीं चल पा रही है, संविधान विफल हो रहा है वहां पे, तो राज्यपाल को ये आशंका हो जाती है। तो राज्यपाल देखो क्या करेगा, यहाँ पे राष्ट्रपति के आदेश से क्या लगाएगा, राष्ट्रपति के आदेश से राज्यपाल किसको सूचना देता है, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, यहाँ अनुच्छेद 356 के तहत अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगाएगा, यहाँ पे राज्य आपातकाल। क्या लगाएगा, राज्य आपातकाल। आ गया होगा समझ में, राज्य आपातकाल, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या सरकार सही ढंग से काम नहीं करते, इसकी सूचना राज्यपाल किसको देता है, राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति 356 के तहत यहाँ पे क्या लगाता है, राज्य आपातकाल। अगर इसकी बात करें तो हमें अभी तक हमारे देश में लगभग 120 से अधिक बार लगाए, लगभग 120 से अधिक बार क्या लगाया जा चुका है हमारे भारत में, राज्य आपातकाल। क्या लगाया जा चुका है, राज्य आपातकाल। लगभग 120 से अधिक बार क्या लगाया जा चुका है, राज्य आपातकाल। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो लास्ट देखेंगे हम वित्तीय आपातकाल। लास्ट क्या देखेंगे हम, वित्तीय आपातकाल। लास्ट शक्ति देखेंगे राष्ट्रपति की कौन सी, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो देखो वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाएगा, मान लो देश में धन की कमी हो जाए, देश में क्या हो जाए, धन की कमी, या देश में क्या आ जाए, कोई आपदा या कोई बेरोजगारी बढ़ जाए, देश एक तरह से गरीब हो जाए, गरीब हो जाए, है ना। तो उस समय क्या लगाया जाएगा, वित्तीय आपातकाल, है ना। मान लो देश में राष्ट्रपति को आशंका हो जाएगी, क्या हो गई, देश में धन की कमी हो गई, है ना, या फिर कोई आपदा, बड़ी आपदा आ गई देश में, है ना, अंतरराष्ट्रीय आपदा आ गई, या फिर कोई बेरोजगारी हो गई, देश में बेरोजगारी बढ़ गई। तो उस समय कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। वित्तीय आपातकाल कब लगाएंगे, जब देश में क्या हो जाए, धन की कमी और आपदा हो जाए, मतलब कोई आपदा आ जाए, उस समय 360 के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, 360 के तहत पूरे देश में क्या लगाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल।
और ये वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगाए। एक बार संभावना बनी थी मनमोहन सिंह के टाइम, प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, उस टाइम प्रधान मतलब क्या बनी थी, लगने की संभावना, लेकिन अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपके काम आने वाला टॉपिक है, तो समझ में आया होगा आपके। धन्यवाद।